नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानते हैं क्या? इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गृह प्रवेश की संपूर्ण विधि, यानी कि वास्तु शांति नहीं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, आप ध्यान दीजिएगा। वास्तु शांति इसमें नहीं सिखाया जाएगा, यानी कि जो घर के अंदर वेदियों का पूजन होता है वह नहीं सीखना है। इसमें केवल सिखाया जाएगा कि दरवाजे पर किन किन देवताओं का पूजन होता है, दरवाजे पर जो पूजन होता है उसका क्रम क्या है, कैसे कैसे पूजन करेंगे, किसका किसका पूजन करेंगे, गौ माता का पूजन कब करेंगे, कलश का पूजन कब करेंगे, कुमारी कन्या का पूजन कब करेंगे, या फिर साथ में जो उनके शुभ चिन्ह इत्यादि होते हैं, तुलसी माता का पूजन कब करेंगे, और गेट पर जो देहली चौखट इत्यादि होता है उसका पूजन कैसे करेंगे, स्वस्तिक कैसे बनाएंगे, स्वस्तिक यानी कि कहां और कैसे बनाएंगे, स्वस्तिक पर कैसे पूजन करेंगे, ये सब एकदम विधिवत तरीके से आप लोग सीखेंगे। ठीक है, बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। चलिए ले चलते हैं आपको एक शानदार पीडीएफ पर। देखिए, कहीं भी आप लोग गृह प्रवेश कराने जाएंगे तो इस प्रकार का घर होगा, या इससे छोटा हो सकता है या इससे बड़ा। कहीं कहीं इस प्रकार का छोटा सा होता है और कहीं कहीं बड़ा घर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रवेश इत्यादि कैसे कराएंगे यह एकदम डिटेल में समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यजमान पति पत्नी को यहाँ बैठा देना है। जैसे एक गौरी गणेश कलश लगा हुआ है, इसी के नीचे आसन लगा करके यजमान पति पत्नी को यहाँ बैठा दीजिए, और ब्राह्मण जो होंगे वह उत्तर दिशा की तरफ आसन लगा करके बैठ जाएंगे, और एक पंडित जी यजमान के बगल में बैठ जाएंगे सामग्री इत्यादि देने के लिए। ठीक है, इतना करने के पश्चात अब क्या होगा कि अब पूजन कराया जाएगा। पूजन का क्या क्रम है यह समझिए। सबसे पहले क्या होता है, पंचगव्यकरण होता है। पंचगव्यकरण समझते हैं? पंचगव्यकरण यानी कि पंचगव्य से यजमान को प्राशन कराया जाता है और घर में छिड़का जाता है। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर गृह प्रवेश में 3 दिन का पूजन करा रहे हैं तो 2 दिन जो पूजन हो रहा है वास्तु पूजन, उसके बाद अगर गृह प्रवेश लास्ट दिन कर रहे हैं तो उस समय पंचगव्य आपको वास्तु पूजन के समय ही करा देना है। ये पंचगव्य करण का जो प्रक्रिया है और प्रायश्चित ये आपको पहले ही करा देना है। लेकिन अगर 1 दिन का गृह प्रवेश कर रहे हैं या पहले प्रवेश करके फिर वास्तु शांति पूजन कर रहे हैं तो आपको यह विधि से कराना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक मिट्टी के पात्र में या किसी भी पात्र में गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी 5 चीजें मिलाकर के कुश से मिला लेना है कुशा के द्वारा, और इन 5 मंत्रों को बोल देना है। ये गायत्री मंत्र बोल देंगे, फिर ओम गोबर के लिए मानस्तो के, दूध के लिए आप या यशवा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं दूध के लिए पयः पृथिव्याम पय ओख अधिखु, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। दधि के लिए दधिक रावणों का बोल देंगे, और घी के लिए तेजोषि शुक्रामस्य अमृतमसि। 5 मंत्र को बोल करके और बढ़िया से यजमान के बाएं हाथ में पात्र को दे देना है, दाहिने हाथ से वो बढ़िया से मिला लेंगे पंचगव्य को। उसके बाद क्या करना है, निम्न मंत्रों के द्वारा कुश से पूजन स्थल एवं सामग्री के ऊपर पंचगव्य का छिड़काव करें। यानी कुशा ले लेना है और सभी सामग्रियों पर जितना भी, जैसे यहाँ पे जितने भी पूजन सामग्री को आप व्यवस्थित करेंगे सभी जगह छिड़कवा दीजिए। गेट पर थोड़ा छिड़कवा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर छिड़कवा दीजिए, थोड़ा दाहिने बाएं चारों तरफ यानी कि छिड़कवा देना है। पंचगव्य छिड़कवा देंगे, उसके बाद चाहे तो आप समस्त घरों में भी छिड़कवा सकते हैं। उसके बाद यजमान को पंचगव्य देना है। ठीक है, यजमान के हाथ में, यजमान पति पत्नी के हाथ में पंचगव्य देना है, और क्या बोलना है, ये वाला मंत्र आपको बोल देना है, यत्वगस्थिगतम पापम। मैं इसमें मंत्र नहीं बोलूँगा। मंत्र अगर आप लोग कहेंगे कि मंत्र बोल करके सिखाइए तो मैं उसका अगला वीडियो बना दूंगा बाद में, लेकिन इसमें मंत्र इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है और सभी मंत्र मैं चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ओम यत्वगस्थिगतम पापम यह बोल करके और पंचगव्य का प्राशन करा देना है यजमान को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हाथ धो लेना है। अब क्या होता है, अब यहाँ होता है प्रायश्चित संकल्प। प्रायश्चित संकल्प क्या होता है, जैसे मान लीजिए जाने अनजाने में आदमी से बहुत तरह का पाप हो जाता है। ठीक है, किसी की निंदा हो जा रही है, मांस इत्यादि का भक्षण कर रहे हैं, जो काम नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, यानी कि बहुत प्रकार के पाप हो जाते हैं जिसका प्रायश्चित करके तब पूजन किया जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे प्रायश्चित संकल्प अवश्य कराना चाहिए। अगर पंचगव्य प्राशन आप करा रहे हैं तो प्रायश्चित संकल्प भी कराइए। ठीक है, प्रायश्चित संकल्प में क्या होता है, हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, कुशा, फूल, चंदन, अक्षत, दक्षिणा लेकर के और संकल्प करते हैं। ठीक है, दक्षिणा कितना होना चाहिए, एक गौ खरीदने इतना दक्षिणा। हम तो उतना रखेंगे यजमान नहीं, तो कम से कम जो प्रचलित है 263 रुपया यानी 262 रुपया, या कुछ जगहों पर 123 रुपया दिया हुआ है, कुछ जगहों पर 91 रुपया दिया हुआ है, कुछ जगहों पर 500 कुछ रुपया दिया हुआ है। तो जैसा भी सामर्थ्य बन पड़े उतना आप यहाँ पे दक्षिणा रखवा लेंगे। और संकल्प यह बोलना है। संकल्प बोलने से पहले थोड़ा सा यजमान को समझा दीजिए कि यजमान जी, कहा गया है हमारे शास्त्रों में, देवम भूतवा देवान यजेत, देवता बनकर ही देवता की पूजन करते हैं।
तो उसके लिए आपसे जाने अनजाने में जितने भी प्रकार के पाप इत्यादि हो चुके हैं उन सब के शांति के लिए और सुख समृद्धि के लिए, और आप इस यज्ञ को कर सके। वास्तु शांति यज्ञ कोई छोटा यज्ञ नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है, क्योंकि गृह प्रवेश वास्तु शांति पूजन डेली नहीं होगा, ये जीवन में एक ही बार होता है, क्योंकि व्यक्ति घर एक ही बार बनाता है। हाँ, अगर 2-3 घर बनाएंगे तो 2-3 बार कर सकते हैं पूजन, लेकिन अभी आप एक ही बार करेंगे, तो एकदम श्रद्धापूर्वक इस संकल्प को कीजिए और तब आपको यह संकल्प बोल देना है। ओमद्या अमुक गोत्रः अमुक शर्माहम, और उसके बाद सपत्निकोहम मम अनेक जन्मार्जित ज्ञाता अज्ञात समस्त पाप क्षयार्थम करिष्यमानम वास्तु पूजन वास्तु शांति पूजन कर्मणि अधिकार प्राप्त्यर्थम प्रायश्चित तत्वेन गो निष्क्रयभूतम द्रव्यम अमुक गोत्राय, यानी कि पंडित जी का नाम गोत्र रख लेना है यहाँ पे, अमुक ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संप्रददे। इतना बोल करके संकल्प पंडित जी के हाथ में दे देना है। ठीक है, इतना कर देंगे तो आपका प्रायश्चित संकल्प हो जाएगा। प्रायश्चित संकल्प के बाद क्या होता है, उसी प्रकार से फिर अब पूजन स्टार्ट करते हैं। प्रायश्चित संकल्प के बाद थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए यजमान के शरीर पर, और जब प्रारंभिक पूजन इत्यादि है वह हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होता है प्रारंभिक पूजन, शुरुआती पूजन विधि आप लोगों को पता ही होगा। उसमें संकल्प इत्यादि जो कुछ भी करना किया जाता है, यानी कि पहले आचमन कर लेते हैं, पवित्री धारण, फिर गंगा पूजन, फिर शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि, दिशा शुद्धि, चंदन, दीप पूजन, ग्रंथि बंधन इत्यादि जो शुरुआती पूजन विधि है, ये सब नहीं देखे हुए हैं तो यह वीडियो जाकर के देखिए, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, इसमें सब कुछ मैंने बताया है। तो शुरुआती पूजन विधि स्वस्ति वाचन तक आप करा दिए, उसके बाद फिर संकल्प होता है, गृह प्रवेश का संकल्प, यानी घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो किनका किनका पूजन करेंगे, इसके लिए विधिवत यहाँ संकल्प कराया जाता है। ठीक है, संकल्प में क्या करेंगे, वैसे ही पान का पत्ता, सुपारी, फूल, चंदन, अक्षत, कुशा, जल लेकर के संकल्प करेंगे। अगर कुशा नहीं है तो दूर्वा, दुभी रख सकते हैं। ठीक है, रख करके संकल्प करेंगे। क्या संकल्प है, हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु, यजमान के हाथ में होगा, यजमान पत्नी का हाथ यजमान के दाहिने हाथ के नीचे होगा। ठीक है, बायां हाथ आपको हटवा देना है। ओम अद्य स्थाने अमुक संवत्सरे, जो भी संवत्सर चल रहा हो रख लेंगे। मासा नाम उत्तमे मासे, जो भी महीना चल रहा है यहाँ पे, अमुक मासे, अमुक पक्ष में शुक्ल या कृष्ण पक्ष जो भी चल रहा हो वह यहाँ उच्चारण कर लेंगे। अमुक तीथौ, तिथि का यहाँ उच्चारण कर लेंगे। अमुक वासरे, वासरे यानी कि जो दिन चल रहा है उसका यहाँ पे उच्चारण कर लेना है। अमुक गोत्रः, जो भी यजमान का गोत्र है यहाँ उच्चारण कर लेंगे। अमुक शर्माहम, यानी कि उनका नाम रख लेना है। ठीक है, शर्माहम इत्यादि रख लिए। वर्माहम गुप्तोहम, यानी शर्माहम पंडित जी में, ब्राह्मण में शर्माहम, क्षत्रिय में वर्माहम, वैश्य में गुप्तोहम और शूद्र में दासोहम जोड़ लेना है। उसके बाद बोलना है ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अस्मिन् पुण्याहे श्रौत स्मार्त कर्म करणार्थम संस्कार अनेक भोग ऐश्वर्यादि विविध मंगलोदय सिद्ध्यर्थम एतन नवीन गृह प्रवेशम अहं करिष्ये। इतना बोल दिए, और इसके साथ साथ ये भी बोल देना है, तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशांबिका पूजनम कलश पूजनम द्वार शाखा देहली गृह भूमि पूजनादिकंच अहं करिष्ये। इतना बोल करके संकल्प कहाँ रखना है, संकल्प आपको यहाँ पे गणेश जी के पास में संकल्प रख देना है, या कलश के बगल में भी संकल्प रख सकते हैं। ठीक है, संकल्प जब हो जाए उसके बाद अब क्या होता है, आगे इसी पुस्तक में दिए गए गौरी गणेश कलश पूजन विधि के अनुसार, या कोई भी जो भी आपके पास पुस्तक हो उस पुस्तक के अनुसार आप गौरी गणेश कलश इत्यादि का पूजन कर दीजिए। पूजन के पश्चात द्वार के देवताओं का पूजन करें। द्वार के देवता कौन कौन से होते हैं यह आगे मैं बताऊंगा। गौरी गणेश कलश का पूजन कर लिए, बहुत से लोग यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान का, बहुत से लोग बाल मुकुंद का पूजन करते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गौरी गणेश कलश का पूजन कंपलसरी है, एकदम जरूरी है। साथ में आप पंचदेवता का भी बहुत लोग पूजन कराते हैं, 5 कलश रख करके, वो भी करा सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग बाल मुकुंद का पूजन कराते हैं, ठाकुर जी का, तो वो भी करा सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे पंचांग पूजन कराते हैं, गौरी गणेश कलश पुण्याह वाचन षोडश सप्तहृत मातृका पूजन, नांदी मुख श्राद्ध करके प्रवेश करते हैं, बड़े बड़े जगहों पर मैंने देखा है। तो ये आपके ऊपर है, जैसा समय बन पड़े वैसा कराइए। ठीक है, इसके बाद होता है ध्यान। ध्यान में क्या होता है, हाथ जोड़कर द्वार शाखा के देवताओं को नमस्कार करें। यानी कि द्वार का शाखा कौन सा होता है, ये देखिए, ये दाहिना और बायां, ये एक शाखा होता है द्वार का। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, यानी कि दाहिना बायां शाखा होता है।
इस शाखा को नमस्कार करते हैं हम लोग। ठीक है, नमस्कार करने का क्या मंत्र है? हाथ जोड़ करके द्वार के शाखाओं को नमस्कार करें, और यह मंत्र आपको बोल देना है। ठीक है, यह मंत्र बोल देंगे, द्वार के शाखा को नमस्कार कर लेना है। उसके बाद चौखट का पूजन होता है। चौखट 4 होता है। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं एक नीचे का जो चौखट होता है वही नहीं, उसके साथ साथ दाहिना चौखट, बायां चौखट और ऊपर का चौखट। पहले लोग का घर बनता था ना, तो 4 चौखट होते थे, दाहिना बायां 2 चौखट, ऊपर चौखट और नीचे चौखट। तो आज तो नीचे चौखट बनता नहीं है, फिर भी ये फर्श पर ही पूजन करा देते हैं और दाहिने बाएं सभी जगहों पर पूजन करा देते हैं। क्या यहाँ आप करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे दाहिने एक स्वस्तिक बना दीजिएगा, फिर बाएं एक स्वस्तिक बना दीजिएगा, ऊपर एक श्री लिख सकते हैं। यहाँ घर में अगर जगह है, यहाँ पे ये तो जालीदार है, अगर ऐसा कोई सिस्टम हो, 1 मिनट रुक जाइए, नीचे मैं ले चलता हूँ। अगर इस प्रकार का कोई घर हो तो यहाँ पे एक स्वस्तिक बना दीजिए और फिर एक यहाँ पे स्वस्तिक बना दीजिए, ऊपर में श्री लिख सकते हैं तो श्री लिख दीजिए, और नीचे में क्या करेंगे, थोड़ा सा चंदन इत्यादि से कोई चित्र कर सकते हैं, 5 जगह चंदन लगा करके पूजन करा दीजिए। नीचे स्वस्तिक नहीं बनाइएगा, मैं बहुत से आचार्यों को देख रहा हूँ आजकल नीचे स्वस्तिक बना करके तब उस पर पूजन करा रहे हैं, फिर उसके बाद कोई चलेगा उस पर तो पैर लगेगा, तो दोष लगेगा, इसलिए नीचे स्वस्तिक मत बनाइए। कलश के ऊपर स्वस्तिक बना सकते हैं आप। ठीक है, तो नीचे स्वस्तिक नहीं बनाना है, दाएं बाएं ऊपर श्री लिख सकते हैं, शुभ लाभ लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लिख करके द्वार में पहले दाहिने, फिर बाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे, चारों शाखाओं का पूजन होता है, यानी कि चौखट का पूजन होता है। ठीक है, या बोलना है क्या आपको, ये मंत्र बोल सकते हैं, या फूल चंदन अक्षत लेकर के सीधा बोलिए ओम धात्री नमः, दाएं चौखट पर चढ़ा दीजिए, फिर बोलिए ओम विधात्री नमः, बाईं चौखट पर चढ़ाइए ओम गणपतये नमः, ऊपरी चौखट पर यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं ऊर्ध्वश्रियै नमः, तो ये भी बोल सकते हैं। नीचे जब अक्षत छोड़ेंगे तो देहिल्यै नमः, चारों जगह पर अक्षत छोड़ दीजिए, अक्षत फूल चंदन, और अंत में बोल दीजिए पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ठीक है, यानी कि सभी जगह पूजन के लिए फूल चंदन अक्षत हम चढ़ा रहे हैं। 3 प्रकार से त्रयोपचार से पूजन करा दीजिए, और अंत में पुष्प लेकर के सभी देवताओं को नमस्कार करते हुए ये 2 मंत्र है, दोनों मंत्रों को बोल दीजिए। पुष्प अक्षत चढ़ा करके देहली को प्रणाम कर लेना है। ठीक है, इतना कर देंगे तो यानी चारों चौखटों का पूजन हो जाएगा। उसके बाद होता है भूमि का पूजन। ठीक है, भूमि का पूजन कैसे होता है, इसमें भी ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। इसमें भी क्या करना होता है कि घर के बाहर यहाँ पे, जैसे ये मान लीजिए गेट हो गया, तो आप यहाँ नीचे में कोई रंगोली या त्रिकोण बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे या फिर इस प्रकार का घर हो तो यहाँ किसी एक साइड में इस प्रकार का त्रिकोण बना लीजिए। त्रिकोण बना करके यहाँ धरती माता को प्रणाम कर लेना है, यानी गृह के भूमि को नमस्कार करना है। विनती कीजिए कि हे गृह के भूमि, हे धरती मैया, आपके पृष्ठ भाग पर मेरा इतना सुंदर सा घर तैयार हुआ है, आपकी कृपा से इस घर के निर्माण कार्य के अंतर्गत जो भी हमसे दोष हुआ हो, किसी प्रकार के कीट पिपीलिक आदि का हनन हुआ है, कोई जीव जंतु का हनन हुआ है, इस गृह के निर्माण में बहुत प्रकार का छेनी हथौड़ी इत्यादि चला है, उन सभी दोषों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग यह घर में सुखपूर्वक निवास कर सके। ऐसा खूब बढ़िया से समझा करके और तब प्रेम से धरती माता का कोई भी मंत्र, ये श्योना पृथ्वी नौ भवान क्षरा, ये बोल सकते हैं वैदिक मंत्र, या 2 लौकिक मंत्र भी मैंने यहाँ दे दिया है, इन दोनों में से कोई भी बोल देंगे। ठीक है, इतना बोलने के बाद आपको अंत में बोलना है ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गृह भूम्यै नमः, यानी कि धरती माता के पास फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके नमस्कार कर लेना है। ठीक है, और प्रेम से थोड़ा जयकारा लगा दीजिए, प्रेम से बोलिए धरती माता की जय, वसुंधरा मैया की जय। ठीक है, इस प्रकार से बोल देंगे, हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब कुछ और चीज़ें होती हैं। क्या होता है, लौपचारिकता कुछ होती है। लौपचारिकता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आप सारा विधि करा दीजिए, और लौकिक जो विधि होती है, जो लोकाचार का जो विधि होता है, वह नहीं कराइएगा तो सारा पूजन कराना आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या कराना है, पहले गौ माता का पूजन। ठीक है, बहुत से जगहों पर गौ माता का पूजन होता है। अब मान लीजिए कोई फ्लैट है, 4-5 मंजिल पर या 10 मंजिल पर आप पूजन करा रहे हैं, वहाँ तो गौ माता जा नहीं सकती है, तो वहाँ कन्या का पूजन बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, तो कन्या का पूजन करा दीजिए। सब पूजनों में सेम सिस्टम है, फूल चंदन अक्षत चढ़ा देना है। अगर कन्या है तो वहाँ पे माताएं थोड़ा चंदन लगा देती हैं, चुंदरी उड़ा देती है, कुछ दक्षिणा देती है और एक मिठाई खिला देती है और कुछ पैसा दे देती है, इससे भी कन्या पूजन हो जाता है। गौ माता के पूजन में भी वैसा ही सिस्टम है, थोड़ा सा चंदन लगा देती है माताएं, सिंदूर लगा देती हैं, वस्त्र इत्यादि गौ माता के ऊपर चढ़ा देती है और कोई फल इत्यादि उनको खिला दिया जाता है। ठीक है, गौ माता कन्या का पूजन करा दीजिए।
अगर मछली का दर्शन आपके तरफ होता हो तो कराइए। मछली का दर्शन भी कुछ जगहों पर होता है, तो वहाँ मछली का दर्शन करा देना है और उसमें थोड़ा सा धान का लावा छोड़ देंगे मछली में, ठीक है, क्योंकि मछली का जो भोजन होता है वही देना चाहिए। अग्नि दर्शन बहुत जगहों पर यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, एक साइड में यहाँ कुंड में या फिर थोड़ा सा खर इत्यादि लेकर के लोग प्रज्वलित करके अग्नि का यहाँ पे दर्शन करा देते हैं, ठीक है, वो भी शुभ माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो दही द्वारा गृह प्रवेश, यानी कि दही देख करके भी लोग दर्शन करके अंदर जाते हैं, दही को शुभ मानते हैं, तो बहुत जगहों पर ये भी परंपरा है। तो आईने में मुख देख करके, बहुत जगहों पर आईना में मुख देखकर प्रवेश करते हैं, यानी एक बालक या कोई भी व्यक्ति हजाम यहाँ पे आईना लेकर खड़ा रहता है, यहाँ पे और इसमें सभी कोई अपना चेहरा देख करके अंदर प्रवेश करते हैं, यह भी विधि है। तो देखिए जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही कराना है, आपके तरफ ये सब होता हो तो कराइए, नहीं तो ये सब छोड़ सकते हैं, ठीक है, जहाँ होता है वहाँ कराइए। 5 सुहागन स्त्रियों द्वारा कलश प्रवेश। देखिए यहाँ पे मैंने एक कलश रखा हुआ है, बहुत जगहों पर यहाँ 5 कलश होता है, 5 कलश रखते हैं और 5 कलश का पूजन करा करके और तब 5 स्त्रियाँ उसको उठाती है और तब प्रवेश करती है, वो भी आप करा सकते हैं। 5 स्त्रियों को खोइछा दिया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद प्रवेश किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से भी करा सकते हैं। यजमान प्रवेश विधान, अब यहाँ विशेष ध्यान दीजिए। यजमान गृह स्वामी अपने हाथों में गणेश जी को लेकर प्रवेश करते हैं, परिजनों द्वारा गृह प्रवेश। अब देखिए यहाँ पे एक सिस्टम समझ लीजिए आप, जैसे यजमान क्या करेंगे, जो यजमान की पत्नी होगी वह कलश लेगी, दाहिने कंधे पर या मस्तक पर रख लेंगी और यजमान जो होंगे वो गौरी गणेश को ले लेंगे, ठीक है। बहुत से लोग मस्तक में रखते हैं, हाथ में भी रख करके ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में भी रख करके एकदम बढ़िया से मंगलाचार करते हुए ले जाएंगे। यजमान के हाथ में गौरी गणेश, यजमान पत्नी के हाथ में कलश, अगर 5 स्त्रियां हैं तो सभी के हाथ में कलश, ठीक है, लेकर के तब प्रवेश किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत जगहों पर झाड़ू का पूजन होता है, हाँ, लक्ष्मी जी का स्वरूप मान के लोग झाड़ू का पूजन करते हैं, लेकिन हम लोग घर के अंदर जाने के बाद झाड़ू का पूजन कराते हैं, हाँ, ये विधि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सभी सदस्य फल या अक्षत लेकर घर में प्रवेश करते हैं, कोई भी खाली हाथ प्रवेश नहीं करता है। हाँ, ये अगर आपके तरफ नहीं भी होता हो तो प्रयास कीजिए कराने का, क्योंकि सभी लोग फल लेकर के या अक्षत दे देंगे, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, ये अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि घर में प्रवेश कर रहे हैं नए घर में, तो भरा भरा तरीके से यानी कि पूर्ण होकर के जाया जाता है, तो कोई सामग्री लेकर के आप जाइए, ठीक है। उसके बाद शुभ दर्शन द्वारा प्रवेश, यानी कि बहुत जगहों पर बाल्टी में थोड़ा सा जल हल्दी पुष्प रख देते हैं, उसके बाद प्रवेश करते हैं। यहाँ पे तुलसी माता का पूजन बहुत लोग कराते हैं, ठीक है, बहुत से लोग अपराजिता का पूजन कराते हैं, जो भी आपके तरफ लौकिकता होगा वो आप करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्थानीय लौकिकता का पालन करना है और सभी स्त्रियां गीत मंगलचार करते हुए तब प्रवेश करती है और ब्राह्मणगण मंत्रोच्चार करते हैं। अब प्रवेश का क्या नियम है ये समझिए। सभी के हाथ में आप सामग्री दे दिए, यजमान पत्नी कलश ले ली, यजमान जो हैं गौरी गणेश को ले लिए, सभी को आकर के गेट पर खड़ा है यहाँ पे आपके सामने। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 2 मिनट उनको रुकना है और आपको समझाना है कि ये घर का निर्माण तो आप कर लिए, लंकाधिपति रावण ने भी शिव जी के घर का गृह प्रवेश कराने गए हुए थे, याद है आपको, यानी कि लंका का प्रवेश कराने रावण ही गए हुए थे और शिव जी की वो नगरी थी, लेकिन उस समय गृह प्रवेश के समय ही रावण को लालच आ गया था और वो घर को मांग लिए थे। तो यहाँ हम लोग को लालच कुछ भी नहीं है, यहाँ आपका नया घर है, यहाँ प्रवेश के समय कुछ दक्षिणा आपको दे करके आचार्य से आज्ञा लेकर के तब घर में प्रवेश करना होगा, यानी कि ब्राह्मण से आज्ञा लेकर के तभी घर में प्रवेश करना होगा। अभी ये घर ब्राह्मणों के अधीन में है, क्योंकि मंत्रोच्चार पूर्वक हम लोग पूजन करा रहे हैं, तो यहाँ पे यजमान खुशी खुशी कुछ दक्षिणा दे देते हैं, ये ले लेना चाहिए। उसके बाद तब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सरसों रखते हैं एक पात्र में और उस सरसों के ऊपर लात रख करके जाते हैं यजमानगण। ये आपके तरफ होता हो तो कराइए, नहीं तो बहुत से लोग यहाँ पे रोली चंदन रखते हैं, उसमें पैर लगा करके तब प्रवेश करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले करना है क्या, यजमान को बोलना है, यजमान जी पूछिए आचार्य प्रविशामि, यानी कि हे आचार्य क्या मैं प्रवेश करूं, तब आचार्य कहते हैं प्रविशा, यानी कि हाँ आप प्रवेश कीजिए। अब क्या करना है, यजमान दाहिने पैर से और यजमान पत्नी बायां पैर रख करके पुत्र पौत्रों के सहित नवीन गृह में प्रवेश करे। उस समय आचार्य एवं ब्राह्मणगण मंत्रों का उच्चारण करे। उस समय आपको थोड़ा सा अक्षत ले लेना है, पंडित जी हैं तो, और अक्षत छिड़कते हुए, या बहुत से लोग धान का लावा भी छोड़ते हैं, लावा छिड़कते हुए तब यह मंत्र बोलना है, गृहिणी सुखिनी सन्तु गृहपतयः सन्तु सर्वदा गृहदेवता प्रसन्ना स्युः सर्वं भवतु मंगलम
और ये वैदिक मंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप स्वस्ति वाचन भी बोल सकते हैं, पुरुष सूक्त श्री सूक्त का भी उच्चारण कर सकते हैं। और क्या करना होता है, पूरे घर में घुमाना होता है, यजमान को और उनकी पत्नी को पूरे घर में घुमाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब प्रवेश के समय यहाँ पे एक धागा लगा देते हैं और धागा को तुड़वा करके ले जाते हैं। तो देख लीजिए आपकी तरफ होता हो तो उसका कराइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एकदम जयकारा लगाते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, तब प्रवेश कीजिए। और सभी कक्षों में, छत पर, जहाँ भी जितना रूम है, सभी जगह मंत्रोच्चार होना चाहिए। मंत्रोच्चार करते हुए और तब अंत में जहाँ आप मुख्य वेदी का निर्माण किए हुए हैं वास्तु शांति पूजन के लिए, वहाँ सभी को लेकर के आना है और जितने भी कलश हैं वहाँ पे रख देना है। जो भी लोग फल लेकर के बाहर से आए हुए हैं या अक्षत इत्यादि, उसको भी रखवा लेना है वहाँ पे। और तब उसके बाद आपको बोलना है, यानी यजमान से बुलवाना है कि ओम, बोलिए यजमान जी, ओम अस्मिन् नूतन गृहे पुण्याहम कल्याणम श्रीरस्तु। इतना बोल करके यजमान कलश और गौरी गणेश वहाँ रख देंगे। उसके बाद पंडित जी लोग थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और उसके बाद चूल्हा इत्यादि का पूजन होता है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा वीडियो। अगर आपके तरफ कोई एक्स्ट्रा विधि इत्यादि होती होगी तो वो भी जरूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है, वो जरूर लिखिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और जिसके पास ज़रूरत है, जो गृह प्रवेश सीखना चाहते हैं, उनको इस सीरीज से जोड़िए। गृह प्रवेश की सीरीज चल रही है, ये वाला प्लेलिस्ट आपके ऊपर आ रहा होगा, जाकर के देखिए। पूरा गृह प्रवेश मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और यह PDF आप हमसे मांगिएगा नहीं, अभी आप लोग देखते रहिए वीडियो। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा मैं प्रयास करूंगा इसका पुस्तक आप लोगों को प्रदान करने का। इसका पुस्तक तैयार कर रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसका पुस्तक ही आएगा, क्योंकि गृह प्रवेश का अभी कोई शानदार ऐसा पुस्तक नहीं है आसान तरीके से जिससे गृह प्रवेश कराया जा सके। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि पुस्तक इसका लॉन्च किया जाए, ठीक है। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।